Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 6.1 बताई थी। आज इसके आगे हम चलेंगे एक्सरसाइज 6.2 पर, लेकिन 6.2 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जानते हैं जिन पर वो एक्सरसाइज 6.2 डिपेंड्स है। तो देखते हैं। पहला हमने कंसेप्ट लिया आपके लिए ट्रांसवर्सल। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रांसवर्सल क्या होती है। तो देखते हैं। ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स, एक लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को क्या करती है, इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स, यानी दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करती है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर, इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। उसको हम जैसे फिगर देख रहे हैं, ये दो लाइन अलग अलग एल और एम है, इसको एक लाइन टी ट्रांसवर्सल के रूप में है जो पी और पी पर कट करती है, यानी लाइन टी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। हमने जैसे कहा गया है ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन, यानी ये लाइन दो और लाइन को इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट पी और पी पर, तो टी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। एज वी हैव मेंशन इन फिगर, लाइन टी नोन एज ट्रांसवर्सल, यानी जो टी है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, इस तरह की लाइन को। अब इसके बाद अगला कंसेप्ट है आपका एंगल्स फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। किसी ट्रांसवर्सल द्वारा जो एंगल ही बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये जो एंगल बनाती हैं इनके नाम क्या हैं, वो हम इस कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारी दो लाइन एल और एम है, इनको कोई ट्रांसवर्सल टी कट करती है, जिस पर ये डिफरेंट 8 एंगल हमने यहाँ पे पॉइंट किए हैं, 8 एंगल नॉमिनेट किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने सीक्वेंस में लिए। तो इनमें होते क्या है, क्या रिलेशन होता है। सबसे पहला कंसेप्ट इसका है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनमें से कौन कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग होते हैं, तो जहां पर ये एफ जैसी शेप बन रही होती है वहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, जैसे एंगल 1 और एंगल 5। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एंगल 1 और 5 में इस तरह की शेप आपकी बनी हुई है, ये 1 है और ये हमारा 5 है, तो 1 और 5 इस तरह से एफ जैसी शेप है। तो इस तरह 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8, यही हमने मेंशन किया। देखिए 1 और 5 ये वाला है, 2 और 6 ये वाला है, 3 और 7 हमारा ये वाला है, 4 और 8, यानी ये एंगल हमारे क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा अल्टरनेट एंगल का है। अल्टरनेट एंगल में आपकी जेड या एन की सीक्वेंस का शेप बनती है, जेड या एन की शेप बनती है। जैसे हमारा ये है आपका 3, तो इसमें अल्टरनेट में दो तरीके के एंगल होते हैं, जिनमें से एक इंटीरियर होता है, एक एक्सटीरियर होता है, यानी जो हमारी दो अलग अलग लाइन होती हैं इनके बीच में जो एंगल आते हैं वो सभी एंगल इंटीरियर कहा जाता है, उनके बाहर की ओर होती है उन्हें हम एक्सटीरियर कहते हैं। जैसे अल्टरनेट में इंटीरियर में पेयर आता है 3 और 5, आप देख रहे हैं ये हमारी जेड की शेप बन रही है, इधर आपका ये 4 और 6 भी एक जेड की ऐसी शेप बना रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, 3 और 5, 4 और 6 ये दोनों पेयर हमारे किसके हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हैं। इसके बाद एक्सटीरियर की बात आती है 1 और 7, 2 और 8, ये पेयर हमारे किसके हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के हैं। इसके बाद है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में कौन कौन से एंगल हैं, इसमें भी वही पोजीशन होती है इंटीरियर और एक्सटीरियर की, यानी ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड ये 1 4 5 8 एक साइड है, 2 से 3 6 7 ये एक साइड है। तो इसमें से हम सिलेक्ट करते हैं इंटीरियर सेम साइड कौन कौन से होते हैं। इंटीरियर में 3 और 6 सेम साइड है, ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ है, और 4 और 5 इस तरफ है, दोनों ट्रांसवर्सल, यानी एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हुए इंटीरियर में। और एक्सटीरियर की बात करते हैं तो 1 और 8 है, और 2 और 7, जो हमने लिखा है 1 और 8 और 2 और 7। इसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने यहाँ पर दिया है नोट के रूप में। अब इफ लाइन एल पैरेलल एम, अगर एल और एम दोनों पैरेलल है, मान लीजिए अगर एल और पैरेलल है, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तब क्या होता है, सभी करस्पॉन्डिंग एंगल और सभी अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। कब, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। एंड एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, और जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले पेयर आपकी जो है 3 और 6 ये सभी, जैसे 3 और 6 हमारा 4 और 5 ये कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। और 1 और 8 और 2 और 7 भी हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। इसके बाद हमने लिखा है सप्लीमेंट्री एंड वाइस वर्सा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात, वाइस वर्सा का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। जैसे अगर कोई भी एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को कट करती है, और यहाँ पर अगर करस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। अल्टरनेट एंगल का एक पेयर इक्वल है तो भी ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। और को इंटीरियर एंगल यानी एंगल्स ऑन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री है,
तो भी लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। दिस इज मींस वाइस वर्सा, यानी ये अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं और एंगल्स ऑन द सेम साइड सप्लीमेंट्री होते हैं, और जस्ट इसका अपोजिट आता है तो वो लाइन कैसे होती हैं, पैरेलल होती हैं। After that, your next concept is that corresponding angle axioms। इसमें कुछ दो एक्सियोम दी हुई हैं जिसमें जिन्हें हम corresponding angle axiom के नाम से जानते हैं। जैसे उन्होंने कहा if a transversal intersect, पहला एक्सियोम नंबर 6.3 है, if a transversal intersect two parallel lines, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, then each pair of corresponding angles आर इक्वल, यानी अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल होगा। और कब, जब इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो फिर ऑल्टर ये हमारे क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जस्ट इसकी कन्वर्जन ये दूसरी भी, ये इसको भी करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम कहते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, कोई दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है, सच दैट, इस प्रकार से ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर कोई भी एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इन्हीं दो लाइन को इस तरह कट करती है कि यहाँ पर एक करस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर कोई भी, यानी एंगल 1 और एंगल 2 आपस में अगर इक्वल हैं, यानी इस तरह से कोई भी एक पेयर हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते हैं और ये दोनों भी हो सकते हैं, कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर हो। If a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles are equal, then two lines are parallel, तब ये दोनों लाइनें हमारी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल टू ईच अदर, आपस में पैरेलल होंगी। इसके बाद आगे आपका कंसेप्ट है थ्योरम नंबर 6.2। थ्योरम नंबर 6.2 में ये कहा गया है, इफ ए ट्रांसवर्सल, हमने स्टेटमेंट भी लिखा है यहाँ पर, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, दो कोई भी ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का प्रत्येक पेयर इक्वल होता है। जैसा आप देख रहे हैं फिगर में गिवन, लाइन एल पैरेलल एम एंड ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम, देन वी हैव टू प्रूव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और 3 इक्वल टू 4, दीज आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर कोई एक और फर्दर एंगल ले लेते हैं। मान लीजिए एंगल हमने ले लिया अपनी तरफ से 5 मान लिया इसको, ठीक है, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 इक्वल हो जाएगा, क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंड एंगल 5 किसके इक्वल होगा, 5 इक्वल टू 2 पे क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम में क्या है, दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अभी आपने एक्सियोम नंबर 6.3 में बताया था। तो 1 इक्वल टू 5 और 1 इक्वल टू और 5 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू हमारा 5 वर्टिकली पोजीशन हो गया और 5 इक्वल टू 2 हो गया, किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो फिर जब 1 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 2, तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों आपस में 5 के इक्वल हैं, देयरफॉर हमें क्या मिला, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली हमारा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इस तरह से हम एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 को प्रूव कर सकते हैं। इस तरीके से अगर ये कोई ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। DAX Tutorials presents online live classes, mobile number 8279452537. After that, your next concept, theorem number 6.3, इसमें कहा है if a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel। इसमें कहा गया है अगर कोई एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इस तरीके से काटती है, अगर उनके अल्टरनेट एंगल का कोई एक पेयर अगर इक्वल है तो फिर दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। हमने फिगर में लिया है, इन फिगर ए ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट टू लाइंस एल एंड एम सच दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देन टू प्रूव एंगल
सॉरी एल पैरेलल एम। तो हमें क्या प्रूव करना है? एल पैरेलल एम। आप देखेंगे एल पैरेलल एम प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर कोई एक एंगल 3 ले लेते हैं अपनी तरफ से। तो आप लिखेंगे सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कहां से होगा? गिवन है, एंड एंगल 1 इज आल्सो इक्वल टू 3, कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 3, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 3 के। अब 2 इक्वल टू 3, ये दोनों एंगल कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल है, बट these are corresponding angles, therefore जब corresponding angle इक्वल होते हैं तो L पैरेलल M, corresponding angles adjoin। इसके बाद देखिए थ्योरम नंबर 6.4 हमें दिया हुआ है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। इसमें कहा गया अगर कोई ट्रांसवर्सल एक दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यानी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तब प्रत्येक पेयर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल का प्रत्येक पेयर क्या होता है? सेम साइड ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम 180 डिग्री होता है। as we have given in figure L parallel M, to prove करना है एंगल 1 plus 2 equal to 180 and 3 plus 4 equal to भी 180। अब इसके बाद देखिए 1 plus 2 equal to 180 करना है आपको, तो आप यहाँ देखेंगे इसमें प्रूफ में आपको दिया, प्रूफ करना है 1 plus 2 equal to 180 और 3 plus 4 equal to 180। यहाँ पर कोई एंगल ले लीजिए आप 5, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे होगा? लीनियर पेयर एग्जाम से। एंड एंगल 5 इक्वल टू किसके होगा? एंगल 2 के, कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल से। भाई 5 और 2 करस्पॉन्डिंग एंगल है, लाइन पैरेलल है, तो क्या होगा? दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हमारा कितना हो गया? 180 डिग्री। कैसे होगा? ये जहां पर 5 है वहां 2 रख दिया, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू हमारा 180 होगा। सिमिलरली इसी तरह से हम 3 प्लस 4 भी, 3 प्लस 4 इक्वल टू 180, यानी जब कोई एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6.5, इसमें कहा गया है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। उसमें कहा गया अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि उसके ये दो कोई लाइन P और Q है, इनको कोई ट्रांसवर्सल T इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि उसके इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड और ट्रांसवर्सल सेम साइड के इंटीरियर एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री। तो हमें प्रूव करना है कि P पैरेलल Q है। As we have written, a transversal T intersect two lines P and Q such that angle 1 plus 2 equal to 180 degree. To prove P parallel Q, P parallel Q। अब प्रूफ के लिए आप देखते हैं यहाँ कोई एंगल 3 ले लेते हैं हम तरफ से। आप देखेंगे सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, कहां से आ गया? गिवन है। एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना? 180 डिग्री, कहां से आ गया? लीनियर पेयर एक्सियोम से। अब देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपका? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और 1 और 3 दोनों कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो आप लिख देंगे यहाँ बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। Therefore
हमारा P पैरेलल Q, दैट वी हैव टू प्रूव। तो क्या हो जाएगा, जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो हमारे दोनों लाइन कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम में बताया गया था, अगर दो लाइन एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दोनों लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसको चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 6.6। इसमें कहा गया है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। वो सभी लाइनें जो एक ही लाइन के पैरेलल होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। जैसा कि आपको गिवन है फिगर में L पैरेलल N है और M भी पैरेलल N है, यानी L और M दोनों ही आपस में N के पैरेलल हैं। तब आपको प्रूव करना है कि आपस में भी पैरेलल होंगे। जैसा कि स्टेटमेंट दिया गया है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी वो लाइनें जो एक ही लाइन की पैरेलल होती हैं वो आपस में भी पैरेलल होती हैं। तो गिवन L पैरेलल N और M पैरेलल N, टू प्रूव L पैरेलल M। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं T, जो इनको डिफरेंट पॉइंट पर काटती है, और यहाँ पर बनने वाले हमने सभी करस्पॉन्डिंग एंगल ले लिए 1 2 3। अब आप यहाँ देखेंगे सिंस L पैरेलल M, L पैरेलल M है, सॉरी L पैरेलल N कहां से गिवन है, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कैसे हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड L पैरेलल सॉरी M पैरेलल N, M पैरेलल N, देयरफॉर जब M और N पैरेलल है तो 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। ये भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। 1 इक्वल टू 3 2 इक्वल टू 3, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आप इक्वेशन दे सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट साइड ले सकते हैं। 1 और 2 दोनों इक्वल हो गए, बट दीज आर कैसे हैं, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। देयरफॉर L पैरेलल इस तरीके से, यानी जब L पैरेलल M है, L पैरेलल N है तो 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, और M पैरेलल N है तो 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस तरह से 1 भी 3 के इक्वल और 2 भी 3 के इक्वल है, तो 1 और 2 दोनों आपस में इक्वल है। बट 1 और 2 दोनों एंगल कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन L पैरेलल M हो जाती है, यानी दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाती हैं। देयरफॉर L पैरेलल M, दैट वी हैव टू प्रूव। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।